हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप तैयारियों में लगे होंगे कि कल आपका पेपर है। पिछले दिन हमने आपको साइंस सब्जेक्ट की पूरी स्ट्रेटजी बताई थी कि कहां से कितने नंबर का आपका पूछा जाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में हमने बताया था कि आपका 18 नंबर और बायोलॉजी में भी 18 नंबर, केमिस्ट्री में भी आपका 14 नंबर। हमने उसका पूरा पैटर्न बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखिएगा। और कल हमने लेंस से संबंधित दो न्यूमेरिकल भी कराए हैं। तो आज प्यारे बच्चों जो हम लेके आए हैं, जैसे हम डेली कराते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, आज हम लेके आए केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। और हमने यहाँ पर बताया है कि 6 नंबर में आपको अभिक्रियाएं जरूर देख लेनी चाहिए। रिडॉक्स अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन अभिक्रिया, और साथ साथ में उसमें से कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो आपकी अधिकतर पूछी जाती हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, उसके उपयोग, निर्माण विधि, और उसके बाद जिप्सम हो गया, फिर आपका बेकिंग सोडा, धामन सोडा। इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा, यहां से आपका एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज प्यारे बच्चों हम पीआईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रासायनिक समीकरण यहां पर पिछली ईयर पूछा गया था 6 नंबर का, ये आपका 2024 साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है 6 नंबर का। आपके 6 क्वेश्चन दिए और इसमें से बोला है कि केवल हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। दिया है कि क्या होता है जब, पहले वाले में बोला है कि सोडियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है। फिर आपको सेकंड में बोला शुष्क बुझे चूने से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है। अगला आपका चौथा में पूछा एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है। पांचवें में पूछा एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है। एथेन को वाई में गर्म करने पर क्या बनता है। ये आपके 6 क्वेश्चन है और 6 नंबर के आपके ये पूछे गए हैं। तो आइए इनको मतलब एक एक तरीके से, मतलब एक एक करके क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें क्या करना है कि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है सोडियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया। तो अब अगर यहां पर हम करें, इसका आंसर डाल दीजिएगा कि सोडियम ऑक्साइड, अब सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, Na2O। सोडियम ऑक्साइड की किससे अभिक्रिया कराना है, जल के साथ, H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो जब भी सोडियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, अर्थात हमारा यहां पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर हमें इसको संतुलित करना है। अगर आप लिखना चाहें तो यहां पर सोडियम ऑक्साइड है, तो यहां लिख सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड, और ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको संतुलित करते हैं। तो सोडियम के यहाँ 2 हैं, सबसे अधिकतम परमाणु देखते हैं तो सोडियम के यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा करा देते हैं। तो 2 का गुणा कराएंगे तो सोडियम के 2 हो गए, ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका 2 हो गया। फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे ऑक्सीजन 1 और 1 2, हाइड्रोजन आपका 2 है, तो ये हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। यही हमें करना था। सोडियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, तो सोडियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बुझे चूने को, अब शुष्क बुझा हुआ चूना जिसे हमें खाने का चूना कहते हैं, तो इसको या कली का चूना कहते हैं, तो ये आपका क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस की क्रिया हमें कराना है। कि क्रिया हमें किसमें कराना है, क्लोरीन गैस के साथ कराना है। तो Cl2 के साथ, Cl2 एक क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन एक गैस है, तो इसके साथ अब क्रिया कराएंगे। तो आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी कि जब हम बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2 और प्लस बनता है आपका जल बन जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं कि हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो देखिए कैल्शियम का 1, हाइड्रोजन का यहां पर देखिए गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, यहां पर भी 2 है, ऑक्सीजन 1
ऑक्सीजन एक यहाँ पर है, दो एक एक दो, यहाँ पर भी दो हो गया, क्लोरीन आपका दो ही है, तो हमारा रासायनिक समीकरण क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। यहां आप लिखना चाहें तो ये क्या है आपका कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और ये आपका क्या है ब्लीचिंग, या इसको लिखना चाहें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इस प्रकार से आपका पहला और सेकंड हो गया। अब अगले में आते हैं, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति के साथ हमें क्या करना है, इसको 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। तो यहां पर ये बोला है कि एथेनॉल, अब हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये बोला है कि हमें एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है C2H5OH को क्या करना है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 अर्थात कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना है, गर्म करना है। जब आप प्यारे बच्चों एथेनॉल को क्या करेंगे, इसको थोड़ा साइड में लिखिएगा, यहां पर C2H5OH को कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपका बनेगा एसिटिलीन या एथिलीन, सॉरी एथिलीन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या बन जाएगा आपका जल बन जाएगा। ये आपका प्यारे बच्चों क्या है, एथिलीन है। अब इसका भी आप नाम लिखना चाहें तो ये आपका क्या है, एथेनॉल। तो देखिए क्वेश्चन में बोला था एथेनॉल को कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ 160 डिग्री सेल्सियस 170 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में गर्म करना है, तो क्या बनेगा, एथिलीन बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा आपका जल बन जाएगा। फिर अगला है फोर्थ नंबर, फोर्थ में क्या बोला है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करना है। तो यहां पर एथेनोइक, अब एथेनोइक अम्ल क्या होता है, CH3COOH, इसी को ये क्या कर दिया है, आईपीएसी नाम दे दिया है, और यहां पर आपका इसका सामान्य नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। तो अगर ये आ जाता तब भी आपका एसिटिक अम्ल होगा, क्यों, क्योंकि इसका क्या है, ये आईपीएसी नाम दिया है। तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हमें किसके साथ कराना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं खाने का सोडा NaHCO3 की अभिक्रिया कराना है। तो हमें क्या करता है, क्या बनता है, की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। तो यहां पर देखेंगे कि जब हम सोडियम एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, खाने के सोडा के साथ कराते हैं, तो आपका बनता है CH3 सोडियम एसीटेट COONA प्लस आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। तो आपका क्या बनेगा, जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। यहां आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यह आपका है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये आपका क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये आपका क्या बना है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन गया है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व किए दे रहे हैं। क्या दिया है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं।
तो एथेनॉल आपका हो गया C2H5OH, किसकी उपस्थिति में आपको गर्म करना है, कंसंट्रेशन H2SO4 किसके साथ करना है, एथेनोइक अम्ल, तो C2 ये आपका बन जाएगा CH3COOH के साथ क्या करना है, गर्म करना है, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करना है। तो ये आपका प्यारे बच्चों जो बनेगा वो बनेगा एस्टर बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, इसी को बोलते हैं एस्टर बोल सकते हैं या बोलेंगे एथिल एथेनोएट, या आप इसको बोलना चाहें तो क्या है, ये आपका ईथर। ठीक, तो जब हम एथेनॉल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल के साथ कराएंगे तो आपका एथिल एथेनोएट या ईथर बनेगा। तो ये आपका लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल, और ये आपका क्या है, एसिटिक अम्ल है। इस प्रकार से आपकी यह अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपका क्या है, एफ नंबर है। यहां पर आप नंबरिंग करना चाहें तो ABCD भी लिख सकते हैं या 1 2 3 4 भी कर सकते हैं। अगला बोला है कि एथेन, अब एथेन का सूत्र क्या होता है, एथेन का आपका फार्मूला होता C2H6 की अभिक्रिया वायु के साथ कराते हैं, O2 के साथ कराते हैं, तो आपका बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। अब यहां पर देखते हैं, कार्बन का आपका 2 और हाइड्रोजन का आपका कितना 6 है, तो हाइड्रोजन को पहले कंप्लीट करते हैं, तो हाइड्रोजन के 6, तो यहां पर क्या कराते हैं हम, 6 का गुणा करा दें तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 6, और 6 2 कितना 8। अब यहाँ पर हम 7 का गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर भी हम 4 का गुणा कराते हैं तो ये आपका कार्बन का 4 और 4 दूनी 8, 8 6 14, ऑक्सीजन के 14 हो गए। अब हमें क्या करना, हाइड्रोजन कितना है 6 दूनी 12, तो हम यहाँ 2 का गुणा करा दें तो 2 दूनी 4, कार्बन 4 हो जाएंगे, और 6 दूनी 12, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का कितना 4 दूनी 8, 8 6 14, यहाँ पर भी 14। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का अंडरस्टैंडिंग आप अगर समझ गए कि किस तरह से अभिक्रिया के दौरान आपका क्या यौगिक बनेगा, इसको कैसे संतुलित करना है, पहले चैप्टर में दिया है, वहां पर 2 विधियां हैं, हीट एंड ट्रायल है, एक अनुमान विधि है। इसका आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले चैप्टर में क्लास में कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखिए। इसी टाइप के और आपको क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन अवश्य भेजें, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। थैंक्स।